हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की एनर्जी और आज की रीडिंग मोस्टली आपके पार्टनर की एनर्जी मैं लूँगी, क्योंकि इंट्यूशन उसी से रिलेटेड है। आपके पार्टनर थोड़ी सी जगल कर रहे हैं। रीज़न जगलिंग का ये है कि वो आपके मूड को देख कर ना थोड़े से परेशान है। ठीक है, आपका मूड, आप खामोशी के मूड में थोड़े से हैं। चुप, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो एफ़र्ट्स वो आपके टुवर्ड्स आने के लिए डाल रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। रीज़न आपकी इस खामोशी का ये है कि आपके पीठ पीछे जो वो गुल खिला रहे हैं थर्ड पार्टी से मिलकर आपको मोल्ड करने के लिए, वही पुराना राग फिर से स्टार्ट करने के लिए, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते। समझते हुए भी उनको वहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से वो नहीं जो आगे बढ़ पा रहे हैं, वो अप डाउन के सिचुएशन में जो चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं से आपको उनकी हरकतों की पूरी जानकारी होती जा रही है। इस चीज़ को लेकर के भी वो डरे हैं। उनको पता नहीं होता कि आप तक चीज़ें कहाँ से पहुँचती हैं, लेकिन चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। और इसकी वजह से आपका मूड जब क्वाइटनेस में चला जाता है तो उनको एक डर और भय की सिचुएशन होती है। और उनको ये पक्का पता है कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो अभी हिली हुई है वो आपके टुवर्ड्स किए गए उनके बर्ताव की वजह से ही हिली है, क्योंकि एक तरह से डिवाइन जजमेंट भी है। वो आपको पाना भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी से मिल रही बेनिफिट्स भी चाहते हैं, उससे भी जुड़े रहना चाहते हैं। और जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है थोड़े कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए हैं, मतलब इन द कहने का मतलब है कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी ज़्यादा है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी उनके इन लॉज है। ठीक है, ये उनकी एनर्जी ज़्यादा है। हाँ, जिनकी लाइफ में कोई लव पर्सन, फ्रेंड या कुछ और थर्ड पार्टी थी, उनकी लाइफ में भी रिलेशन से अलग, क्लोज रिलेशन से अलग कोई अगर थर्ड पार्टी थी तो उनमें थोड़ी डिस्टेंस रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ है, नॉट मच। मगर आपके अंदर हुए चेंजेस को वो रीवाइंड नहीं कर पा रहे हैं, रोल बैक नहीं कर पा रहे हैं, और ये उनके प्रॉब्लम की बहुत बड़ी रीज़न है। चलिए कार्ड्स लेते हैं, कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके पार्टनर की स्थिति चल क्या रही है। अपने ही मन के भवन में गोते लगा रहे हैं। ठीक है, उनको ये पता है कि आपके बिना उनकी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। उनको पता है कि उनकी चीज़ें जो रुक रही हैं, सक्सेस की तरफ नहीं जा रही हैं, जो काम फंस रहे हैं, वो फंसने की एनर्जी आपकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को फंसा दिया है। तो अब कहीं ना कहीं दिल का कोना आपका चाहता है कि न्याय हो और उनकी एनर्जी फंसे, वो उसी पेन और पीड़ा से होकर गुजरें और उस चीज़ को भुगतें। ये आपकी एनर्जी है। और इस दर्द की वजह से जो एनर्जी आपके दिलो दिमाग से रिलीज़ हो रही है, मन से रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएशन में हेल्प कर रही है। वो आपको जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। अपनी चीज़ें जो उन्होंने बिगाड़ी हैं, देखो उस पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो जो है वो बहुत बड़ा है भैया, बहुत बड़ा ईगो है। और वो ईगो वो हटा करके आप तक पहुंचने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी से ही अपने लाइफ में रास्ते बना रहे हैं। उन्होंने इतने ऑब्स्टिकल बनाए, उसके बाद भी अपने रास्ते बना रहे हैं, और वो अपने रास्तों की ब्लॉकिंग देख रहे हैं। आपकी दुआओं में वो अपनी दुआ चाहते हैं। कहने का मतलब है वो चाहते हैं कि आप फिर से दुआ मांगें, क्योंकि उनको ये पता है कि आप बहुत ही ट्रू पवित्र सोल हो। आप उनको चाहिए भी और आपको परेशान भी करना है, आपके खून को चूसना भी है, तो दोनों काम नहीं होता है। एक चीज़ बहुत ही हुई है, बहुतों की लाइफ से रेजोनेट करेगी। मेरे व्यूअर्स ने अपनी क्लोथिंग सेंस को चेंज किया है। आपका वार्डरोब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है और आपके अंदर की चीज़ें भी दिख रही हैं आपके पास।
जैसा ड्रेसिंग सेंस पहले था उसको आपने बहुत लेवल तक चेंज कर दिया है। आप अपनी आर्ट की तरफ मूव कर गए हैं, अपने अंदर की प्योरिटी की तरफ मूव कर गए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। धीरे कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे आप अपने लिए एक ऐसा पीसफुल वातावरण चारों तरफ तैयार कर रहे हैं और ये बनता हुआ आपका ये आपकी बनती हुई एनर्जी, खड़ी होता हुआ सुरक्षा चक्र, ये आपके अंदर की हारमोनी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से उनकी हारमोनी बिगड़ रही है। ये ऐसा उनको महसूस हो रहा है। अब आपकी क्रिएटिविटी फैल रही है, जिसको डब्बे में बंद किया था वो फैल रही है। देखिए वो आपके सामने तो हमेशा बोलते हैं हाँ करो ये ऐसा करो, लेकिन रियलिटी आप अपने हेल्थ पर फोकस हो गए हैं और आप अपनी कंप्लीट हीलिंग के लिए बहुत फोकस होने जा रहे हैं। वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। ठीक है, हीलिंग पे ध्यान दें। आप हील रहेंगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। आप एनर्जी से, और वो एनर्जी नेगेटिवली नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में ज़्यादा रहे। उनको होता है ना कि जल्दी 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 काम हो। आप वो पर्सन नहीं है। आपने एनर्जी के उस पार्ट को पकड़ा है जो धीरे धीरे लेकिन एकदम स्ट्रेंथ के साथ, मतलब मजबूती के साथ आपके अंदर की एनर्जी को चेंज करके आपको हीलिंग प्रदान करे। आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं और उनकी हेल्थ बिगड़ रही है। बहुत बिगाड़ा है आपकी हेल्थ और अब उनकी हेल्थ बिगड़ रही है। आपको सिंपल सी बात है, आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फिनेंशियली और सोशली वो पूरी तरीके से अपने आप पर डिपेंडेंट कर देना चाहते थे या चाहती थी, जिससे आप उनके हाथ की कठपुतली बनकर ज़िंदगी जिए। और मज़े की बात यह है कि आपने बहुत साल जिए हैं। कुछ लोगों ने 40 साल तक जिए हैं, कुछ लोगों ने 14 साल, कुछ लोगों ने 26 साल। और गुजरे 5 साल से आपके दिमाग की बत्ती जली है, स्ट्रांगली जली है। जल तो बहुत टाइम से रही थी, ठीक है। दिमाग की बत्ती आपकी जली है और जब से आपकी ये दिमाग की बत्ती जली है ना, तब से आपने उस चीज़ को चेंज करना शुरू किया है और उस चीज़ ने आपके अंदर के डीएनए पे काम किया है। और उस डीएनए के पे काम करने का मतलब है कि कुछ एनर्जी ना आपके यहाँ डीएनए पे चली आ रही थी, डीएनए से उसको रिलीज़ किया है। और जब वो रिलीज़ किया है, उसकी हीलिंग की है, तो अब आपके अंदर वो सेम संगीत तो नहीं बजने वाला। कि मैं क्लियरली बता दूँ, आप आगे बढ़ गए हो। आप अब उस गोल्डन एरा की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, जो अपनी मेहनत से अपनी चीज़ें खड़ी करेगा या करेगी। ये चीज़ें आपके पार्टनर को दिख रही हैं। देखिए आपकी एक प्योर एनर्जी है, ये तो आपके पार्टनर को बहुत पहले से पता थी। उसके बावजूद उन्होंने आपको ज़िंदगी के भंवर में लपेटा और अपने सक्सेस की राह बनाई। अब उनको कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं और फिर से वो उसी पुरानी एनर्जी में वो हैं, थर्ड पार्टी के लालच में आ रहे हैं कि वहाँ से पैसे मिले। देखिए ये आपके लिए एक ट्रैपिंग हो रही है। मैं पहले बता दूं, आप उनके सामने, आपको अगर कोई चीज़ पता भी चली है तो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अपने तक रखें, अपने एक्शन पार्ट पे रखें, ठीक है। अपने आप पे काम करते जाएं। आपने जो खामोशी का शस्त्र अपनाया है, ये शस्त्र आपको काम देगा, 100% देगा। और माता रानी की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। डरिए मत। ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है ये मोमेंट्री है, ये निकल जाएगा। मैंने बोला ना कि ये सिर्फ गिदड़ भपकी है। आपके अभी जो आपके पास हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है वो आपसे अभी तो बिल्कुल तो मैं की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। पूरा ये महीना बहुत कामली जाने वाला है, क्योंकि अभी आपको वो प्यार से रिझाने की कोशिश करेंगी या करेंगे। तो आप देखिए चेंजेस होंगे उनमें, लेकिन चेंजेस के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप से डील करना होगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि आप इमोशनली फिर ट्रैप हो जाए कि चलो ऐसा कर देते हैं तो वो खुश हो जाएगा, वो फिर मेरी लाइफ में आएगा। नहीं भैया, ये मत कीजिएगा, ठीक है। आपने जिस स्पिरिचुअलिटी को एज ए टेक्नोलॉजी अपनी लाइफ में लिया है और अपनी चीज़ों को रिबाइंड कर रहे हैं, रीप्लान कर रहे हैं, री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है अपने विजन पर आप ऐसे ही काम करते जाइए।
राइट। ये चीज़ आपके पार्टनर अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ करने के लिए आपकी जो बेयरिंग सफरिंग रही है उसकी लर्निंग से वो निकलना नहीं चाहते। मतलब वो ट्रांजिशन नहीं फेस करना चाहते हैं, सिर्फ फल खाना चाहते हैं। वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है, या इन जनरल लोगों को लगता है कि मेडिटेशन तो बहुत आसान है, हाथ पैर मोड़ो, बैठो, आँख बंद करके बैठ जाओ। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान ही होता तो हर कोई कर लेता। ठीक है, ये राह सबसे कठिन होती है, और इस राह पर जब हम घुसते हैं ना, और जैसे जैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले जो चीज़ शुरू होती है वो है लातें पड़नी। क्योंकि कर्मा की सेटलमेंट बहुत फास्ट हो जाती है जब तक, और तब तक चलती रहती है जब तक सारे कर्मा की सेटलिंग नहीं हो जाती, क्योंकि आपकी प्योरिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। उनको बार बार कहा जा रहा है कि वो नेचुरल हो जाएं, मगर वो जो हैं वो झूठ का वातावरण, झूठ का आडंबर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। झूठ का फिर से शस्त्र बनाकर आपकी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं। झूठ को शस्त्र बनाएंगे तो विक्ट्री कहाँ से मिलेगी? देखिए, आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करने की एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो आप उनसे जितना शेयर हो गया, आगे शेयर करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ना करें। वो कम्युनिकेट करके, लोगों से बात करके कि आपसे कैसे चीज़ों को हारमोनी में लाया जाए, ये सारी चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा भैया करें तो क्या करें। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्षण से लाचार है। अपनी ईगो को हम्म, अपनी ईगो को प्रायोरिटी पे रख करके जस्टिस चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है? घर में हारमोनी चाहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की बेहतरी चाहते हैं, घर में पार्टनर की एनर्जी में हैप्पीनेस नहीं है तो बेहतरी कहाँ से आ जाएगी? और उसके लिए मेहनत भी नहीं करना, मेहनत भी आप करें और मलाई वो खाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बहुत हुआ, बहुत मलाई खिलाई है आपने। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर यूं ही बने रहें। देखिए, वो आप पर नज़र बहुत ज़्यादा बना कर रखे हुए हैं। आप इस चीज़ को, उनको यही लग रहा है कि आपने जब से ये स्पिरिचुअलिटी को अपने शस्त्र बनाया है ना, तब से उनके जितने झूठ के आवरण थे वो उतर गए हैं। इस स्पिरिचुअलिटी ने आपको रास्ता दे दिया है। इस स्पिरिचुअलिटी ने हर उस चीज़ को ओपन कर दिया है जो उन्होंने छुपा के रखी थी। इस स्पिरिचुअलिटी में आपने जो विशेष की हैं, पूरे पहिए को घुमा दिया है। राइट। आपकी हेल्थ का ध्यान रखने का नाटक कर रहे हैं, हाँ, कि ही एंड शी इज़ वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ, जो कि अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अब समझ में आता है। आपको सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली बताऊं, सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी वैसी होगी। लेकिन अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी सिचुएशन ये है कि आप सपने देखने के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी प्लानिंग अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग की तरफ है, और वो बिगिनिंग आपकी फिनेंशियल पार्ट से है। और अब आपकी सिचुएशन ये है कि मैं तो अब अपने ही रंग में चलूँगा या चलूँगी, जिसको मेरे साथ चलना है चले। यकीन जानिए, आप अपने रंग में बने रहिए। वो जो पर्सन ये पूरा मैनिपुलेशन का पार्ट कर रहे हैं ना, या रही हैं, वो खुद ही लास्ट में आएंगी थक हार के। आपके बारे में इतना आडंबर जो फैलाया था ना, वो सब पीछे जा रहा है। सच्चाई निकल के पॉप अप हो रही है, और ये पॉप अप होती सच्चाई उनके मुंह पर कालिख की तरह लग रही है। आपकी क्रिएटिविटी को लोग पहचान रहे हैं, लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी को पहचान रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों में अब स्प्रेड हो रही है, जो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने भी रोल प्ले किया था, आपको झूठा साबित किया था, अब सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी खुल रहा है। आपकी अपने आप पर हेल्थ पे काम करते हुए देख के उससे इंस्पायर होकर खुद की हेल्थ की हीलिंग करना चाहते हैं, मगर एनर्जी नहीं ला रहे हैं या नहीं ला रही हैं। आपको जो सपने दिखाए थे, उस सपने मैं ये कहूँगी अपने बनाए गए जाल में पर्सन खुद ही स्टक हो गया है, हो गई है। आपके ऊपर एक डिवाइन की ब्लेसिंग देख रहे हैं, उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, मगर उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जो एनर्जी उनके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है।
वो एनर्जी उनके अंदर नहीं है और वो ट्रांजिशन चल रहा है, अभी तो उनको पड़ेंगी। आपके पार्टनर यही बार बार सोच रहे हैं कि आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं, क्योंकि आप माइंड बॉडी सोल से बहुत ही पवित्र चीज़ हैं और ये चीज़ उनको बड़ी खटकती है। मैंने कहा ना, देखिए, दुश्मनी बाहर वाले निकालने नहीं आते, जो घर वाले अपने अपनों की लिस्ट में होते हैं वही निकालते हैं। आप जब भी बोलते हो या उनको समझाते हो, कभी कभी आप ये भी बोलते हो कि मूव टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पर्सन अपने आप के एज अ सोल ग्रो करे, क्योंकि हर सोल तो यहाँ अपने ग्रोथ के लिए ही आती है। लेकिन करने के लिए जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, वो उनके अंदर नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि वो तभी बनेगी जब वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में लातें खा लेंगे। अभी उनकी लातें खाने की बारी है और आपके टुवर्ड्स वो हमेशा देखते हैं कि एक सुरक्षा फील्ड बना रहता है। नेचर आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, नेचर आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। कुछ लोग अभी हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग कर सकते हैं मिड ऑफ दिस मंथ। ओके, ओके। और जिस चीज़ में आपको डुबोने की कोशिश की थी, यकीन जानिए आप डूबे, आप गए नीचे, लेकिन नीचे जाकर आपने जो ज़िंदगी के कलर्स कलेक्ट किए हैं, जो रेनबो आपने कलेक्ट किए हैं, जो नॉलेज आपने कलेक्ट किए हैं, उसने आपके दिमाग की बत्ती को ही जला दिया। सच बोलूं तो ये जो झटका आपकी ज़िंदगी को लगा, ये लगा ही इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके पार्टनर ने लोगों के साथ मिलकर, देखिए, आपको शैडो करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके माइंड में इल्यूजन भरने की कोशिश की, डर, भय, फियर, ये भरने की कोशिश की कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। और आप रिश्ता और परिवार बनाने के लिए अपने आप की आहुति देते चले आए। और उसमें एक फैक्टर और था जो मैं बता दूं, आपको ये लगता था कि अगर ये मेरा परिवार नहीं बना तो लोग क्या कहेंगे, कि मैं तो अपना परिवार भी नहीं बना सकता या बना सकती। लेकिन अब आप उस फियर से बाहर हो गए हैं, अब आप उस फियर से कम्प्लीटली बाहर हो गए हैं और अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली रियलिटी ये है कि मैनिपुलेशन की एनर्जी जो उनकी थी, अब वो कहीं पे काम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को स्पिरिचुअलिटी के रोशनी से जागृत किया है और एक एक थॉट को रीवायर किया है। फालतू की जितनी बेकार की चीज़ें थी ना, उसको अपनी साइड कर दिया है। और आपको जो ये गोल्डन पिक्चर्स दिखाए जाते थे ना, मतलब ब्राइट फ्यूचर की, आप ये समझ गए हो कि अगर मुझे अपनी फ्यूचर्स खड़ी करनी है, बनानी है, तो मुझे अपने हाथ जगन्नाथ होना होगा, मुझे अपना एफर्ट को डालना होगा। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं। आपको एक्शन के मोड में देख करके भी ये आपके पार्टनर की परेशानी बढ़ रही है। जिसे जिसे रिलेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। देखिए, आपको रुकना नहीं है। आपने अपने एक्शंस बहुत मुश्किल से शुरू किए हैं, तो आपको ये अपने एक्शंस को कंटिन्यूएशन में रखना है, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, वो सपोर्ट तो देंगे क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कार्ड आना ही जा रहा था। देखिए, आपकी जो प्योर पोटेंशियल है ना, और जो आइडियाज़ हैं, जो इंस्पिरेशन है, उससे जो नया पाथ खुल रहा है, ये नया पाथ आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाकर दे देगा। इससे भी वो थोड़े भयभीत हैं। आप उनको पता है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आपने इसी तरह से आप लगे रहे ना, जुझारू हैं आप, लगे रहते हैं। इसी तरह से आप लगे रहें तो आप सक्सेस अपनी लाइफ में इनवाइट कर ही लेंगे। आपको इतना नॉलेज हो गया है अब कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, और हर परिस्थिति में अपने इनर पीस को कैसे बनाए रखना है। जब इंसान के अंदर इनर पीस की बैलेंसिंग बनी रहती है, तभी इंसान अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीजन लेता है। और यही रीज़न है कि वो चाह कर के भी आपको मेंटली अपने अकॉर्डिंग घुमा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हर परिस्थिति में आजकल बैलेंसिंग की सिचुएशन में रहते हो।
ऐसा नहीं है कि एंजाइटी नहीं होती, परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता, होता है, दुख भी होता है, एंजाइटी भी होता है, ये होती है, परेशानी भी होती है, चिंता भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको एक्सेप्ट करके आप अपनी हर पार्ट को बैलेंस करते हैं। आपको ये पता है कि किस ग्लास में कितना पानी डालना है, कौन किसे कितनी प्यास लगी है, उसे कितनी हद तक पानी, 1 गिलास पानी देना चाहिए, आधा देना चाहिए, 2 घूंट देना चाहिए। ये बैलेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग जो आपके अंदर आई है, इसने आपके सारे रिलेशन में एक हार्मनी दे दी है। और यही नहीं, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो आपकी ऊर्जा भी अपने आप बैलेंस हुई है। आप ऊर्जाओं की क्लीनिंग करते हैं, उसकी बैलेंसिंग करते हैं। उसकी वजह से भी लोग अगर आप तक नेगेटिव एनर्जी से पहुंचते भी हैं तो वो आपसे बात करके ना एक सुकूनियत महसूस करके आपके पास से निकलते हैं। और ये चीज़ भी उनकी परेशानी का सबब है। आपको चारों तरफ से काट कर सेल्फ पे रख देना चाहते थे। जो वो बोले वो समझो, जो वो बोले आप वही सुनो और वही करो। और अब ये चीज़ें हो नहीं रही हैं और आप अब किसी चेंज से डर नहीं हो और रहे रहे और चेंज, आपको अब ये पता है कि चेंज बिना स्ट्रगल के आएगा नहीं, चैलेंजेज आएंगे और आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंटली खड़े हो। आपका ये कॉन्फिडेंट है ना, ये कॉन्फिडेंट उनको हिला के रखेगी। ये कॉन्फिडेंस जो है उनको हिला के रखेगी। उनको ये पता है कि उन्होंने आपको सपने दिखाए थे, उन्होंने आपको सपने दिखाए थे और रियलिटी में कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा है कि वो पार्टनर के साथ जुड़े ही इसलिए थे कि उनको अपने सपनों को एक मूर्त रूप देना था। और हुआ ये कि उन्होंने आपको ही पिस दिया ज़िंदगी में पूरी तरीके से। और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपका एक लालच आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और अब आप उस लालच में जाना नहीं चाहते। और आपने जो ज़िंदगी की बैटल लड़ी है, अब आप इसमें पीछे भी नहीं मुड़ना चाहते, अब आप इसमें आगे जाना चाहते हैं। माइंड में आपके अब यही चलता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी आगे कैसे खड़ी करनी है। और अब 6 साल 9 साल के बाद आप अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट और अपने आप के बूते पर बनी हुई ज़मीन पर खड़ा देखना चाहते हैं, विदाउट एनी पार्टनर सपोर्ट। ग्रेट, आपकी जो एनर्जी है ना वो आपको स्टार की तरह चमकाएगी। और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब डर अंदर ही अंदर रहता है कि कहीं ना कहीं अभी तो आप साथ में हो, शायद कुछ रीज़न है, चाहे बच्चे हैं, फैमिली है या कुछ है, जो एक फ़र्ज़ है उसको पूरा करने के लिए आप साथ में हो। लेकिन शायद ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा, शायद 9 इयर्स तक ऐसा वक्त आ जाए कि आप वॉक अवे हो जाओगे। कुछ लोग तो वॉक अवे हो गए हैं। हम्म, क्योंकि आप आपके अंदर स्ट्रेंथ की को तोड़ने की जब भी कोशिश करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट कर लेते हो और सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हो। आपका दिल कहीं ना कहीं पास की एनर्जी से इतना दुखा हुआ है ना, इतना दुखा हुआ है कि अब आप अपने तक ही रहना चाहते हो और जो हीलिंग की है उसमें अब दोबारा उस लेवल में किसी को नहीं जाने देना चाहते। तो ये अब आप स्पिरिचुअल हेल्प से वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो। आप बेसिक पार्ट पे रहोगे, बेसिक रिलेशनशिप निभाना चाहते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहते। और आपके पार्टनर को ये पता है कि अगर आप बेसिक पे रहे तो उनको कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आपको वो इमोशनली पहले के जैसे खींच कर अपने पास नहीं लाए। और वो खींचना अब उनको नानी याद आ रही है, वो खींचना अब उनके बूते की बात रही नहीं। आपके अंदर जो ये अथॉरिटी आई है, ये अथॉरिटी उनको बहुत डरा रही है भाई। बहुत लोग से बात कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं से नहीं मिल रहा। देखिए मैंने कहा ना अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी जो है अब वो अथॉरिटी उनको बहुत डरा रही है, बहुत ही ज़्यादा डरा रही है। आपको डायरेक्शन लेस कर दिया था, अब खुद डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं।
एक्चुअली अभी जो अपनी फाइनेंशियल पार्ट पे वो काम कर रहे हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा फिनेंस भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वो स्टक है। वो ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, एक जगह रुकी हुई सी ज़िंदगी उनकी लग रही है हर ग्राउंड पर। इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, रिलेशनली, एवरीवेयर ही एंड शी इज स्टक इन द मिडल। ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। और ये सिचुएशन क्यों है ये भी बता दूँ। आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप उनसे अभी तक जुड़े हुए हो। जिस दिन वो फर्ज, वो कर्तव्य, वो लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप वॉक अवे हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा और कुछ लोगों के लिए 4 साल में, कुछ लोगों के लिए 9 साल में। और ये इसका डर कहीं ना कहीं उनके अंदर है, क्योंकि आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बोल भी दिया है कि यू आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ हिम एंड हर, यू आर देयर बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। बच्चे हों या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी उस तरह की सिचुएशन हो जिसकी वजह से है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने बता दिया है कि योर पार्टनर डज नॉट डिज़र्व यू। उनके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें वो नहीं बदल पाए, ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाए, यू विल बी नॉट देयर टू सपोर्ट हिम एंड हर। आपने अपने आइडियाज़ को और अपनी ड्रीम को अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया है, और ये उनकी छटपटाहट की बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि जब अपनी एनर्जी आप अपने आइडियाज़ अपनी ड्रीम पे डालेंगे तो आपकी एनर्जी उनको तो हेल्प नहीं करने वाली। एनर्जी एक डायरेक्शन में चलेगी, और ये कमांड तो आप ही देने वाले हैं। पास्ट में आपने उनकी फ्लरिशनेस के लिए, उनको अपलिफ्टिंग के लिए अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दिया था कि वो उनकी हेल्प करे, तो उस एनर्जी ने उनकी हेल्प की। अब पहिया घूम गया है। अब आप इस एनर्जी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन देते हो कि मेरी एनर्जी है, मेरे लिए काम करो। जो ऑब्स्टिकल आएंगे, जो आएंगे, आई विल बेयर, आई विल हैंडल, बट वर्क फॉर मी। ये छटपटाहट तो है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। बस बुरा मत मानिए तो एक बात बोलूँ, बहुत मीन माइंडेड हैं आपके पार्टनर, जो भी हैं बहुत मीन होकर सोचते हैं, बहुत मीन। मैंने कहा ना, आप अपनी फाइनेंस की न्यू बिगिनिंग के लिए काम कर रहे हो। आप अपनी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पर बहुत धीरे चल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रन कर रहे हो, बहुत धीरे चल रहे हो, बस कंटिन्यूस चल रहे हो। और आप मानो या मत मानो, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। और ये सक्सेस आप तक आएगी ही आएगी, आएगी ही। ये वेल्थ को और आपके अंदर के लीडरशिप एबिलिटी को बाहर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। और यही चीज़ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और फैमिली में एक खुशियों का वातावरण आपको बना के देगी। आप जितना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल हो गए हो, यहाँ तक पहुँचना उनके बूते की बात अभी देखिए, उनके बूते की बात इसलिए भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के पेज से चल रहे हैं। आप पिंग पोंग कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पास्ट में आपने भी किया है, अभी उनकी बारी है, वो पिंग पोंग कर रहे हैं। और इस पिंग पोंग को अगर वो जितना जल्दी शॉर्ट कर दें उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, ये भी क्लियर है। हम्म हम्म वो अपनी लाइफ में फिनांस को, अबंडेंस को रीबिगिनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उसमें भी भैया आपके सहयोग से। मगर वो आपको सहयोग नहीं करना चाहते, आपको बढ़ते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? जस्ट टेल मी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कोई किसी को काटता रहे, मारता रहे, और वो कंटिन्यूस उसके सपोर्ट पे खड़ा हुआ, गया भैया वो वक्त। अब हर किसी के पास आंखें हैं, हर किसी के पास सेंस है। हाँ, ऐसे नहीं होता, राइट? उनके चाहने से ये होगा ही नहीं। न्यू जॉब चाहते हैं या अपना जो काम कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट चाहते हैं, और वो उनको मिल नहीं रही है। उनको ये भी लग रहा है कि आप कोई नया जॉब लेकर के उन वहाँ से निकल जाएंगे, और ये नया जॉब आपकी पोर्टफोलियो को एक अलग लेवल पे मार्केट
मार्केट में स्टेबल कर देगा, जिसके बाद आपके दरवाजे खुले। एक्चुअली सच बताऊं, ये जो न्यू अबंडेंस की चीज़ आपके लिए खुल रही है ना, इसका आवाज़ उनको हो गया है कि ये जैसे ही खुला आप उनकी रीच से कम्प्लीटली आउट हो जाओगे। ये और ये चीज़ होना उनके मंसूबों पर पानी फेर देगा। ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो रही है आपको लेकर। आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने शर्तों पे। फिर वही बात, पैसे से आपको कंट्रोल करना, होल्ड करना, टॉक्सिसिटी देना, ब्लॉकेज देना, आपके वेल्थ में ब्लॉकेज क्रिएट करना, ये एनर्जी वो छोड़ना नहीं चाह रहे। मतलब कंट्रोलिंग की एनर्जी उनकी जा नहीं रही, और अब आपके आपको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ क्लियर। वो कुछ भी कर लें, ये अब उनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हो अपने पार्ट पर, अपने वेल्थ पर, अपने मैनेजमेंट पर, कि अब वो उसको डाइवर्ट कर ही नहीं सकते। राइट। अब आप कुछ वैसे कॉमन गोल भी उठाते हो जो आपका ही नहीं, औरों का भी भला करे, औरों को भी गाइडेंस दे और आपको भी गाइडेंस दे। और ये बिकॉज आपकी क्लियर विजिबिलिटी, क्लियर विजन की वजह से, इसकी वजह से ब्लेसिंग्स मैनिफेस्टेशन में चली जाती हैं। लोग भी आपको दुआएं देते हैं, और वो दुआएं आपके सक्सेस की राह भी बनाती हैं। बड़ी प्रॉब्लम है भाई आपके पार्टनर को। मैं कई बार सोचते हैं कि वो वॉक अवे कर जाएं, सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में आए, देखिए, मगर इसे नहीं छोड़ना। और इसकी ही वजह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, और इसको पकड़ने का रीज़न है, थर्ड पार्टी को पकड़ने का रीज़न ये फिनांस। इधर जाए कि उधर जाए, अपने आप पर नहीं टिके रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने लालच दिया। देखिए, फैमिली वाली बात है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे, और वो उसको छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पिंग पोंग से सिचुएशन चल रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की अभी करंट की एनर्जी। आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं, आपके सामने प्यार से ही पेश आ रहे हैं, लेकिन नज़रें आप पे गड़ाए हुए हैं। तो आप अलर्ट रहिए, और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कूल रहें, काम रहें, अपने लाइफ में ऐसे ही चलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।